नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में लंपी की जो न्यूज़ बहुत वायरल हो रही हैं, सभी जगह लंपी के न्यूज़ चल रहे हैं और हमारे पशुपालक बहुत परेशान हैं कि लंपी बीमारी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। तो पशुपालक भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम अभी सतर्क हो जाते हैं तो हम हमारे पशुओं को लंपी वायरस से बचाने में भी सफल होंगे। तो इसके लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैं एक एक करके बताऊंगा और वो हमारे पशुपालन में या हमारे जो पशु हैं उसके ऊपर अब करना है। तो सबसे पहले तो हमारे जो पशुओं के शेड होते हैं तो उसको हमें इंसेक्ट फ्री करना है। ये जो बीमारी है ये जो इंसेक्ट से फैलती हैं, इंसेक्ट में खासकर मक्खी और गोचड़ियाँ जिसको टीक बोलते हैं और मच्छर, ये बहुत ही ज़्यादा फैलाते हैं इस बीमारी को। और उसके बाद जो फैलने के हैं कॉन्टेक्ट से फैलती हैं दूसरे पशु के, जो पशु इन्फेक्टेड हो जाते हैं उससे, और कॉन्टेक्ट मटेरियल जो होता है उससे फैलती हैं ये। और हमारे पशु अगर कोई हमारे वाड़े में कोई इन्फेक्टेड एनिमल आ गया तो इससे फैलती हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमारे जो शेड हैं उसको हम इंसेक्ट फ्री करेंगे। तो उसके लिए हमें जितने भी फ्लाई रिपेलेंट है, मक्खी भगाने के जो दवाई आती है वो यूज करेंगे कि हमारे पशु शेड में मक्खियाँ नहीं आए, हमारे पशु के ऊपर मक्खियाँ नहीं बैठे। तो इसके लिए फ्लाई रिपेलेंट जो आते हैं उसको हम उपयोग करेंगे और मक्खियाँ भगाएंगे। दूसरा, जब हम हमारे शेड को सुरक्षित कर लिए तो अब दूसरा हमारे पशुओं को भी सुरक्षित करना है। पशुओं को सुरक्षित करने के लिए सबसे अच्छा है कि हम उसकी इम्यूनिटी बढ़ाएं। तो इम्यूनिटी में कैसे बढ़ाएं? तो सबसे पहले कि हमारे पशुओं को डीवर्मिंग करवा दें पशुपालक भाई। डीवर्मिंग कराने से ये होगा कि उसके पेट के कीड़े साफ हो जाएंगे। दूसरा जो है, पशु को विटामिन सी के इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, या वीक पशु हो तो मल्टीविटामिन जो भी हैं वो दे सकते हैं, और मिनरल्स मिक्सचर भी चला सकते हैं, तो जिससे उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। एक ये होगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा जो अगला पड़ाव है कि हमें हमारा फार्म तो हमने सुरक्षित कर लिया, लेकिन हम दूसरी चीज़ें भी करना रहेगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो एरिया इन्फेक्टेड है, जहाँ पर ये बीमारी फैली हुई है, वहाँ से हमें पशु नहीं लाना है। अगर कोई गलती से ले भी आता है तो इस पशु को अपने स्वस्थ पशु से अलग क्वारंटाइन रखना रहता है जब तक इसका कोई लक्षण नहीं दिखाई दे। यहाँ करीब क्वारंटाइन का जो पीरियड रहता है 15 से 21 दिन रहेगा। तो उस दौरान हमें हमारे पशु को साथ में नहीं रखना है, जो इन्फेक्टेड एरिया से या नॉर्मल बाहर से जो पशु खरीद के लाए वो। अब हमारे पशु को प्रोटेक्ट कर ले, हम पशु नहीं खरीद के लाएंगे। तीसरी बात यह है कि जब हम कोई इन्फेक्टेड पशु मिलता है हमको, तो इन्फेक्टेड पशु सुधर जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। तो मर जाते हैं तो उसका निपटारा सही करना है, हमें गड्ढा करना है, उसमें नमक डालना है, जो भी अपने डिसइंफेक्टेंट है वो सभी यूज करना है, और उस गड्ढे को पैक करना है और ऐसे डिस्पोज करना है, ना कि ओपन में फेंकना है। ये ध्यान रखें पशुपालक भाई। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमारे जो पशु हैं फ्री रेंज में ग्रेजिंग के लिए, चरने के लिए भेजते हैं, तो उसको भी वर्तमान में रोकना होगा ताकि हमारे पशु को ये बीमारी नहीं हो। तो ऐसी जगह जहाँ पे ग्रेजिंग हो रही है और बीमारी फैली हुई है आसपास, तो वो पशुपालक भाई सावधान हो जाएं और इस तरह की एक्टिविटी बंद करें और अपने पशु को घर पे ही चारा खिलाएं, जिससे हम ये बीमारी अपने यहाँ नहीं आएगी। तो पशुपालक भाई से यही निवेदन है कि जब तक हमारे यहाँ अपने पशुओं को वैक्सीन नहीं लग जाती तो हमें इस प्रकार की प्रिकॉशन जो है वो रखना है ताकि हमारे पशु को नुकसान नहीं हो। तो धन्यवाद।